हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कोचिन शिपयार्ड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले दिन से इस स्टॉक के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिल रही है। इस गिरावट के पीछे रीजंस क्या है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड साथ ही साथ ऐसे सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, बाय करना है, होल्ड करना है या फिर सेल करना है, ये भी समझने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फिलहाल उनके लिए यहाँ पर कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो प्राइस पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रही है उस प्राइस के अकॉर्डिंग शेयर की वैल्यूएशन कैसी है वो भी समझने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। एंड यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी शेयर प्राइस को डिस्कस करते हैं कि आज कैसा परफॉर्मेंस रहा है शेयर के अंदर। तो देखो, ओपन हुई थी 2842 के लेवल पर, वहाँ से हाई लगाई और गई 2900 तक। चलो बढ़िया है, लेकिन वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिली और ये जो शेयर है गिरकर 2683 के लेवल तक आ गई। इस लेवल की यहाँ पर बात की जा रही है, 2683 के लेवल तक गिरकर आई। एंड फिर थोड़ी सी यहाँ से बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने को मिली और बाइंग इंटरेस्ट की वजह से इसमें रिकवरी आई और रिकवरी आने के बाद ओवरऑल यहाँ पर क्लोजिंग हुई फिर 2790 के प्राइस पर। देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पर -0.5% की गिरावट देखने को मिली है। बीच बाजार में तो यहाँ पर ज़्यादा ही थी गिरावट की परसेंटेज, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी चूँकि आई है, इस वजह से गिरावट की जो परसेंटेज है ये कम हो गई है। प्राइस के अंदर देखें तो -14.15 रुपीज़ की लॉस हमें आज के दिन देखने को मिली है। 52 वीक हाई से देखें तो लगभग 5% गिरी हुई है फिलहाल स्टॉक। देखो, बीच में अगर हम देखें तो लगभग 10% तक गिर चुकी थी, लेकिन यहाँ पर जैसा कि अभी हमने बोला कि थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला स्टॉक के अंदर, इस वजह से यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो 52 वीक हाई से लगभग 5% की लॉस देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। यहाँ पर अगर हम आज के वॉल्यूम की बात करें तो 48 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली है आज के दिन। पिछले दिन के मुकाबले में देखा जाए तो काफ़ी कम है। पिछले दिन 89 लाख की वॉल्यूम थी और आज यहाँ पर 48 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली है। तो वॉल्यूम भी यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। यहाँ पर अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो काफ़ी बेहतरीन है। 1 वीक में प्राइस 23.43% से बढ़ा है, 1 मंथ में 45.88% से बढ़ा है, 3 मंथ्स में 146.87% से बढ़ा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर 1 मंथ की सिर्फ अगर हम बात करें तो 45% से प्राइस बढ़ी है। तो यार इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार, 1 मंथ में इतने बढ़िया गेन मिले हैं। अब देखो, ये गेन मिलने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर चालू हो गई है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था जो इलेक्शन की रिजल्ट वाली दिन थी 4 जून की, 4 जून को बहुत ही ज़्यादा स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली थी, पूरे बाजार के अंदर भयंकर गिरावट देखने को मिली थी। एंड वहाँ पर बाइंग का बहुत ही अच्छा मौका था। वहाँ पर जो लोग बाइंग किए होंगे और अभी तक अगर होल्ड करे होंगे तो ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया यहाँ पर प्रॉफिट मिले होंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि 1 मंथ में यहाँ पर 45% की गेन देखने को मिली है। तो लगभग 1 मंथ हो ही चुके हैं, 1 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं। आज 9 जुलाई है, 4 जून को रिजल्ट आई थी, तो देखा जाए तो 1 मंथ में यहाँ पर बढ़िया गेन देखने को मिली है। अब 45% की गेन लेने के बाद जाहिर सी बात है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे अपनी। जो लोग शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड लेते हैं वो लोग अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ही स्टॉक के अंदर गिरावटें आई है। अब ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि कंपनी अब खराब हो गई। होता क्या है कि यहाँ पर बिगिनर्स जो होते हैं वो जब कोई स्टॉक बढ़ रही होती है तो वो स्टॉक उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ही बढ़िया कंपनी लोग उसे समझते हैं। और जब गिरावटें आने लगती हैं तो उस कंपनी को गालियाँ देने लगती हैं कि कंपनी एकदम बेकार है, बहुत ही ख़राब कंपनी है, गिरावट आ रही है, बहुत दिनों से गिरी हुई है, फंडामेंटल्स उनके अच्छे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक बढ़ नहीं रही है कोई एक्सटर्नल रीजन्स की वजह से। तो लोग कंपनी को ही बुरा भला कहने लगते हैं। ऐसा होता है। तो देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई इस प्राइस पर स्टॉक पसंद आ रही है तो इस प्राइस पर आपको इससे भी ज़्यादा पसंद आनी चाहिए।
उसके बाद इस प्राइस पर तो आपको और भी ज़्यादा पसंद आने चाहिए, ये प्राइस पर आपको एकदम एक्सीलेंट लगना चाहिए, एकदम बेस्ट लगना चाहिए इधर, ठीक है। जो स्टॉक आपको इधर बढ़िया लग रहा है वो इधर और भी ज़्यादा बढ़िया लगना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की सोच बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसी होनी चाहिए। तो देखो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी के अंदर कुछ भी ऐसी खराबी नहीं आई है जिसकी वजह से गिरावट आ रही है, वैसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हम अभी वैल्यूएशन की बात करें तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मार्केट कैप देख लेते हैं। तो मार्केट कैप इनकी हो चुकी है 73,354 करोड़ की। स्टॉक पी की बात करें तो 90.2 है, इंडस्ट्री पी की बात करें तो 89.5 है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है और ना ही सस्ती है ना ही चीप है, एकदम फेयर हम कर सकते हैं वैल्यूएशन को। पेग रेशियो की बात की जाए तो देखो पेग रेशियो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, 8 की है। इस हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। एंड यहाँ पर आरओसी की बात करें तो आरओसी बढ़िया है, आरओई भी ठीक ठाक है, प्रमोटर्स होल्डिंग ठीक है, करेंट प्राइस 2790, 52 वीक हाई एंड लो है 2979 और 292, बुक वैल्यू 191, डेप्ट है 489 करोड़, डेप्ट टू इक्विटी 0.1, फिर फ्री कैश फ्लो माइनस 789 करोड़, प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। डिविडेंड 0.3%, फेस वैल्यू 5 रुपीज़ एंड ईपीएस है 13.9 रुपीज़ की। तो यहाँ पर फंडामेंटल्स ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। वैल्यूएशन के अंदर देखें तो पी यहाँ पर फेयर देखने को मिल रहा है, ना ही एक्सपेंसिव है ना ही चीप है। पेग रेशियो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, इस हिसाब से देखें तो स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। एंड यहाँ पर डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट भी फिलहाल कुछ खास नहीं है। यहाँ पर 52 वीक हाई के लेवल से देखें तो लगभग 5% की डिस्काउंट मिल रही है। जो यहाँ पर आज की लो लगी है उस प्राइस पर अगर किसी ने बाई किया तो ठीक है, -10% के लगभग यहाँ पर डिस्काउंट मिल रही थी। अगर इस प्राइस पर किसी ने बाइंग किए हैं तो कमेंट में ज़रूर से बताना। अगर बढ़िया डिस्काउंट के साथ चलना चाहते हो तो यहाँ पर ये सपोर्ट के लेवल को ध्यान में रखना, 2417 का जो है। सेकंड सपोर्ट की बात करें तो 2114 है, थर्ड सपोर्ट है 1888, फोर्थ सपोर्ट है 1623। इतना सपोर्ट काफ़ी है, अभी इतना तक गिरने के चांसेस है नहीं वैसे, लेकिन हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखा जा सकता है। जब भी मार्केट में गिरावटें आती हैं प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, कोई भी एक्सटर्नल रीजंस की वजह से, या फिर किसी क्वार्टर में अर्निंग्स वीक आ जाती है उसकी वजह से गिरावटें आती हैं, तो वो मौके हो सकते हैं हमारे लिए मतलब अच्छी डिस्काउंट पर शेयर को खरीदने का, ठीक है। तो ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं अपनी बताऊँ तो अगर मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना होता तो थोड़ा सा मैं वेट करता, इस लेवल पर आ जाती तो फर्स्ट अमाउंट यहाँ पर मैं लगा सकता था, ठीक है। उसके बाद और भी ज़्यादा गिरावटें आती तो यहाँ पर सेकंड लेवल ये है, थर्ड लेवल ये है, इस प्रकार से यहाँ पर मैं किस्त में बाइंग करना पसंद करूँगा, ठीक है। बाकी जो लोग को यहाँ पर 10% की डिस्काउंट भी ठीक लग रही है वो अगर यहाँ पर आज इन्वेस्ट कर ले तो ठीक है। कल फिर से अगर यहाँ पर 10% की डिस्काउंट मिल जाती है और वो प्राइस पर अगर आपको बाइंग करना पसंद है तो कर सकते हो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया ही है, क्योंकि लोग तो यहाँ पर 52 वीक हाई पर बाइंग करते हैं और उनके मुकाबले में देखा जाए तो आप ओवरऑल डिस्काउंट में ही बाइंग कर रहे हो, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, डिस्काउंट के साथ ही चलनी चाहिए ताकि हमारा रिस्क मैनेज हो और ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी भी हम ऐड कर पाएँ अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। बाकी देखो ओवरवेट बिल्कुल भी नहीं देनी है, ऐसा नहीं कि एवरेज डाउन करने के चक्कर में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेटेज दे दिया। जो आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें परसेंटेज के हिसाब से जितना एलोकेशन आपको ठीक लगता है उसी के हिसाब से लेकर चलना। ऐसा नहीं कि इस एक स्टॉक के अंदर 20%, 30%, 50% इस प्रकार से वेटेज दे दिया और बाकी के जो स्टॉक्स हैं उनमें 1-2% बस वेटेज दिया है, एलोकेशन दिया है। ऐसा करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अगर आप लोग कमेंट करते हो कि एक पोर्टफोलियो के ऊपर वीडियो आनी चाहिए कि पोर्टफोलियो हम कैसे बनाएं, तो अगर आपकी कमेंट आती है तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि अगर कोई इस प्राइस के लेवल पर बाइंग करके फंस गए, मतलब 52 वीक हाई के लेवल पर बाइंग करके फंस गए, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गलती तो की है, ऐसे हाई के लेवल पर बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैं हर वीडियोज़ में बोला करता हूँ तो कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, या बहुत ही उल्टा पल्टा लोग कमेंट करते हैं। तो देखो मैं इसलिए कहता हूँ कि देखो
जो ऑल टाइम हाई की लेवल होती है, जो 52 वीक हाई की लेवल होती है, वहाँ से कभी भी प्रॉफिट बुकिंग चालू हो सकती है। जो लोग इधर पर बाइंग किए होंगे वो अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावटें आती हैं, तो लॉस होता है इन्वेस्टर को, जो लोग हाई के लेवल पर बाइंग करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने मान कर चलो यहाँ पर बाइंग कर ही लिया, लेकिन अमाउंट अगर आपने कम लगाया है, तो फिर यहाँ पर ये जो सपोर्ट के लेवल्स हैं इन पे आप एवरेजिंग कर सकते हो, एवरेज डाउन कर सकते हो। और एवरेज डाउन करके यहाँ पर जो आपका हाई का लेवल है वो एवरेज होकर थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही एवरेज डाउन करना, और ऐसा भी नहीं करना कि मतलब एवरेज डाउन करने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा वेटेज दे दिया, सिर्फ एक स्टॉक के अंदर 70-80% जो पैसा है पोर्टफोलियो का वो सारा का सारा लगा दिया किसी एक कंपनी के अंदर। बिल्कुल नहीं, जितना लिमिट है आपके हिसाब से पोर्टफोलियो में एक स्टॉक के अंदर वेटेज देने का, उसी के हिसाब से करना। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर एवरेज डाउन किया जा सकता है। बाकी कोई रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइस नहीं है, ध्यान में रखना। ये जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। अगर आपकी स्टडी, आपकी रिसर्च कहती है कि हाँ इधर पे हमें इस हिसाब से करना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए, तो ही आपको करना है, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम उनकी बात करें, अगर कोई इधर के लेवल पर बाइंग किए हुए हैं, मतलब डिस्काउंट के लेवल पर बाइंग किए हुए हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं और अभी गिरावटें चालू हो गई, तो उनको क्या करना चाहिए? तो देखो, अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो आप होल्ड करो, होल्ड कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका विजन है मिनिमम 2 ईयर्स का या फिर 5 ईयर्स का, तो जो 2 मंथ में या 5 मंथ्स में गिरावटें आती हैं, उनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपका विज़न है 2 साल का, 5 साल का, तो यहाँ पर 2 महीने, 5 महीने की गिरावटों से आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्सटर्नल रीज़न्स की वजह से गिरावटें आ रही हैं, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम और भी ऐड ऑन कर सकते हैं, अगर पहले यहाँ पर हमने कम अमाउंट लगा रखा है तो। ठीक है, तो होल्ड किया जा सकता है। एंड फ्रेश बाइंग के लिए यहाँ पर किस प्रकार से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी, डिस्काउंट के साथ बाइंग करनी चाहिए, वो तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया। तो ये रही हमारी आज की वीडियो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।